Hello learners, Namaste learners. I welcome you to my channel अभिनव इंग्लिश इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज तक मैंने आपको भाषा के 3 पहाड़े बताए हैं। So far I have told you about the 3 tables of language. आज के इस वीडियो में मैं आपको भाषा के इन 3 पहाड़ों के फ़ायदे बताने वाला हूँ। I am going to tell you the benefits of these 3 tables of language. किसी भी भाषा को सीखना एक तपस्या के जैसा होता है। To learn any language is like doing penance. निरंतरता और ध्यान एकाग्र करने पर जोर देना चाहिए। We have to stress upon consistency and concentration. किसी भी चीज़ को सीखने के ये मूल तत्व होते हैं। These are the fundamentals of learning anything. तो चलो देखते हैं भाषा के इन पहाड़ों के क्या लाभ है। So let us see what are the benefits of these 3 tables of language. The first benefit is we get fluency in speaking the language. पहला फ़ायदा ये है कि एक सहजता आती है उस भाषा को बोलने में जिस भाषा के हम पहाड़े बोलते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें उस भाषा के वाक्यों की आदत हो जाती है। The second benefit is that we get habitual to the sentences of that language. समय के अनुसार बीते हुए कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में और रोज़मर्रा की या फिर हमेशा के क्रियाओं के बारे में बात करना हम आसानी से कर सकते हैं। We can easily speak about the past actions, the future actions and the day-to-day actions. हम तीनों प्रकार के क्रियाओं के बारे में सटीकता से बात कर सकते हैं। We can speak accurately about all the 3 kinds of actions of the past, present and future. सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पहाड़ों के आवर्तनों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दीज टेबल्स बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश। आज मैं आपको इन तीनों टेबल्स को, इन तीनों पहाड़ों को एक साथ मिला के एक नया टेबल बताने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ डिफरेंट टेबल मिक्सिंग ऑल दीज 3 टेबल्स that we have learned. So नया टेबल कुछ इस प्रकार होगा। Our new table would be like this. Our first column will be, टेबल का पहला कॉलम हमारे बीते हुए कल के बारे में जो क्रिया होती है उसके बारे में होगा। टेबल का दूसरा कॉलम हमारे रोज़मर्रा की जो क्रिया है उसके बारे में होगा और टेबल का तीसरा कॉलम हमारे आने वाले कल के बारे में या फिर आगे होने वाली क्रियाओं के बारे में होगा। तो ये टेबल कुछ इस प्रकार होगा। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। I ate a mango. मैंने आम खाया। I eat a mango. मैं आम खाता हूँ। I shall eat a mango. मैं आम खाऊंगा। इस तरह से हम तीनों समय की क्रियाएं एक साथ बोलने वाले हैं। अब अगला वाक्य होगा We ate a mango. हमने आम खाया। We eat a mango. हम आम खाते हैं। We shall eat a mango. हम आम खाएंगे। You ate a mango. तुमने आम खाया। You eat a mango. तुम आम खाते हो। You will eat a mango. तुम आम खाओगे। इसी वाक्य को हम फिर से दोहराएंगे। You ate a mango. आपने आम खाया। You eat a mango. आप आम खाते हो। You will eat a mango. आप आम खाओगे। He ate a mango. उसने आम खाया। He eats a mango. वह आम खाता है। He will eat a mango. वह आम खाएगा। She ate a mango. उसने आम खाया। She eats a mango. वह आम खाती है। She will eat a mango. वह आम खाएगी। They ate a mango.
उन्होंने आम खाया, दे ईट अ मैंगो, वे आम खाते हैं, दे विल ईट अ मैंगो, वे आम खाएंगे। गणेश एट अ मैंगो, गणेश ने आम खाया। गणेश ईट्स अ मैंगो, गणेश आम खाता है। गणेश विल ईट अ मैंगो, गणेश आम खाएगा। गौरी एट अ मैंगो, गौरी ने आम खाया। गौरी ईट्स अ मैंगो, गौरी आम खाती है। गौरी विल ईट अ मैंगो, गौरी आम खाएगी। बॉयज़ एट अ मैंगो, लड़कों ने आम खाया। बॉयज़ ईट अ मैंगो, लड़के आम खाते हैं। बॉयज़ विल ईट अ मैंगो, लड़के आम खाएंगे। तो दोस्तों, हमने तीनों समय की क्रियाओं को एक साथ एक टेबल में पिरोने की कोशिश की है। आप भी इस प्रकार कोशिश करते रहना और अपनी फ्लुएंसी बढ़ाते रहना। धन्यवाद।